नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अचानक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़कर सिद्धू ने ऐसा सियासी धमाका किया कि पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया। जी हां, सिद्धू के इस्तीफे के बाद मंत्री रजिया सुल्तान पद छोड़ चुकी हैं। प्रदेश में पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस हलचल के बीच चन्नी किसी तरह नए तूफान को शांत करने की कोशिश में है ताकि किसी तरह से सब ठीक किया जा सके। चंद दिन पहले ही जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बने तो सिद्धू साए की तरह उनके साथ नजर आ रहे थे। माना जा रहा था कि चन्नी के चेहरे को आगे कर सिद्धू कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन चंद दिनों के भीतर ही सिद्धू ने ऐसा कदम उठा लिया कि पंजाब की सियासत फिर से चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लग गई। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अचानक पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इस झटके से पार्टी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि रजिया सुल्तान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी बसुल्लों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। कि आप इस्तीफा देना पड़ा जी। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। खबर प्रगट सिंह के भी मंत्री पद छोड़ने की आई, लेकिन उन्होंने जल्द ही इसका खंडन कर दिया। फिर पंजाब कांग्रेस के महासचिव योगिंदर ढींगरा ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया। यानी कुछ ही देर के भीतर पंजाब की सियासत में इतना कुछ घटित हो गया है जिसकी ना तो चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीद थी, न ही पार्टी को इसका एहसास। बैठकों के दौर के बीच नए नवेले सीएम सिर्फ इतना कह सके कि अगर सिद्धू नाराज हैं तो उन्हें मनाया जाएगा, सेटल हो जाएगा। जे कोई मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं। मैं कहना जी कोई गल ही नहीं है, मुझे पता तो लगन दो। सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास। नाराजगी की खबरों के बीच विधायक भी सिद्धू को मनाने की कवायद में लग गए और उनके इस्तीफा वापस लेने की अपील करने लगे। पंजाब बड़े एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज हमको उनको रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया क्यों? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? बताया जा रहा है कि सिद्धू सीएमओ में अपनी पसंद के अफसर रखवाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी चन्नी ने अपनी पसंद के रखे। अमृतसर ट्रस्ट के मुखिया को सिद्धू अपने हाथ से लेटर सौंपना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने अपने हाथ से ये चिट्ठी सौंपी। चन्नी के कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे में भी सिद्धू से ना तो राय मांगी गई और ना ही उनकी सलाह पर काम किया। सिद्धू चाहते थे कि उनका 18 सूत्रीय एजेंडा चन्नी कैबिनेट और आला कमान के सामने रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वाकई पंजाब में शुरू हुई नई उठापटक के पीछे यही असली विवाद है, या सिद्धू अपनी टीम के साथ किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं? सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी हलचल बढ़ी तो कैप्टन अमरिंदर को भी हमले का मौका मिल गया। मैंने कहा था आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया कि उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया जी। पंजाब कांग्रेस में नया घमासान शुरू हो गया है और इस बहाने सिद्धू और कांग्रेस पार्टी विरोधियों के निशाने पर हैं। पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस जिहड़ा नवजोत सिद्धू है आ मिसगाइडेड मजाइल है, ਇਹਦਾ पता नहीं किहदे ते डिगूगा ते किहनूं मारूगा। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिद्धू के इस्तीफे को दलित सीएम वाले एंगल से जोड़ रही है। दोनों को ही कांग्रेस की नई कलह में अपना सियासी फायदा नजर आ रहा है। सत्ता की भूख, लालसा, लालच, हवस, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, एससी सीएम बना है, माना हमारे दबाव में आपने बनाया। क्या एससी को सीएम बनने का अधिकार नहीं है?
अगर है तो क्या वो मुख्यमंत्री अपने निर्णय नहीं ले सकता? इससे ये पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब मां के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाया नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब में उठे सियासी तूफान को शांत करने के लिए सिद्धू को मनाने की कोशिश जारी है। उधर चन्नी भी बैठक कर इस संकट को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन पार्टी में मचा ये घमासान आसानी से शांत होगा इसके आसार कम ही हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। नवजोत सिद्धू की महत्वाकांक्षा और उनका उतावलापन किसी से छिपा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो साफ कह दिया कि सिद्धू स्थिर इंसान है ही नहीं। पंजाब में कैप्टन हटे तो सिद्धू को लगा कि अब सारा राजपाट उनका हो गया है। चन्नी को सिद्धू रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनाकर रखना चाह रहे थे, व्यवहार भी उसी तरह से कर रहे थे, लेकिन चन्नी सिद्धू की चालबाजी में नहीं फंसे। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू शायद मान बैठे थे कि चन्नी तो सिर्फ नाम के सीएम हैं। बागडोर तो उन्हीं के हाथों में रहेगी, क्योंकि सिद्धू ने ही चरणजीत चन्नी का नाम सुझाया था। सिद्धू ने लोगों के बीच दिखाया भी ऐसा जैसे सुपर सीएम वही हो। चन्नी के साथ हर फोटो फ्रेम में बने रहे सिद्धू। सिद्धू चन्नी को रबर स्टैंप सीएम बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चन्नी ने सिद्धू की मनमानी नहीं चलने दी। सिद्धू सीएमओ में अपनी पसंद का अफसर रखवाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी चन्नी ने अपनी पसंद के रखे। अमृतसर ट्रस्ट के मुखिया को सिद्धू अपने हाथ से लेटर सौंपना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने अपने हाथ से ये चिट्ठी सौंपी। चन्नी ने कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे में भी सिद्धू की न तो राय मांगी और न ही उनकी सलाह पर काम किया। सिद्धू चाहते थे कि उनका 18 सूत्रीय एजेंडा चन्नी कैबिनेट और आलाकमान के सामने रखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सत्ता की भूख, लालसा, लालच, हवस, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, ऐसी सीएम बना है, माना हमारे दबाव में आपने बनाया। क्या एससी को सीएम बनने का अधिकार नहीं है? अगर है तो क्या वो मुख्यमंत्री अपने निर्णय नहीं ले सकता? गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गया। यहाँ तो वही कहानी सामने आ गई। सिद्धू पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की वजह से दुखी थे, अब चन्नी के राज में भी उनकी नहीं चल रही थी। सिद्धू की नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। सिद्धू पंजाब के एडवोकेट जनरल के पद पर एपीएस देओल की नियुक्ति से नाराज थे। नई कैबिनेट में सुखविंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू इसका विरोध कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने राणा गुरजीत सिंह का भी विरोध किया था, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। सिद्धू कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते थे, लेकिन उनकी इसमें नहीं चली। और नाराजगी की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कैप्टन और उनकी लड़ाई में बाजी चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ लग गई। देखिए, सिर्फ कोई पद के लिए कांग्रेस में लड़ाई नहीं होती है। उनका अगर खत भी देखो तो उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब के लिए कांग्रेस के अंदर रह के काम करना चाहता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐलाने जंग किया था, जिसमें उन्हें फतह मिली, लेकिन पंजाब का राज नहीं मिला। सिद्धू ने अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या ये उनकी पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की चाल है, या फिर सिद्धू कोई और मंजिल देख रहे हैं? चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। नवजोत सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अमरिंदर के इस्तीफे के बाद तो उनके मन में और तेजी से लड्डू फूटने लगे, लेकिन जाते जाते अमरिंदर ने सिद्धू की राह में ऐसे कांटे बो दिए जिनकी चुभन सिद्धू को जिंदगी भर महसूस होती रहेगी।
18 सितंबर की शाम पंजाब के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आए थे, तब ऐसा लग रहा था कि कैप्टन की पारी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैप्टन ने पलटवार किया नवजोत सिंह सिद्धू पर। मैं जानता हूं उस लड़के को, और ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। कैप्टन ने सिद्धू के पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा से रिश्तों को लेकर जो बमबारी की, उससे सिद्धू भौचक थे। यही नहीं, अमरिंदर ने साफ कर दिया कि अगर सिद्धू को पार्टी ने पंजाब का चेहरा बनाया तो वो इस फैसले का विरोध करेंगे। फिर कांग्रेस 2024 की तैयारियों के साथ बिहार और गुजरात पर भी फोकस कर रही है और इसलिए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस अपने साथ लाई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ थामने के बाद हार्दिक पटेल को गुजरात अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं अब दोनों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सड़कों पर कन्हैया के पोस्टर लग गए, जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का मुद्दा उठने लगा है। हम इसमें कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मगर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी है। तो एक तरफ वो ताकते हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार, चाहे इंडिया की जाबाज आर्मी हो, जिनका एक ही मकसद है हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान की एकता को, अक्षुण्णता को बचा के रखना। और दूसरी तरफ वो ताकते हैं जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिन्होंने ये स्लोगन्स दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भारत तेरे टुकड़े वालों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अफजल को जो अपना गुरु मानते हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। जो देश के लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है, उसके नेतृत्व में रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती को देखते हुए आने वाले दिनों में हमें पूरे देश में ये काम करना है। और मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि जिग्नेश भाई हो, कन्हैया भाई, ये सब लोग, हम सब पुराने दोस्त थे, हम सब ने साथ मिलकर नौजवानों की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज उठाई है। तो आने वाले दिनों में एक जगह रहकर पूरे देश के लिए एक मजबूती बने, पूरे देश के लिए एक मजबूती से आवाज बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।